हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अ लर्नर। सो कल क्या आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। उस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी बताई है। एक्चुअली हुआ क्या, कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो बार बार मेरा मार्कर चल नहीं रहा था। आई थिंक मार्कर ख़त्म हो गया था एंड 2 मार्कर मेरे पास थे एंड दोनों ही ख़त्म हो गए एक साथ। तो वो फ्लो है ना, वो टूट जा रहा था। तो इस चक्कर में कुछ मिस्टेक भी हो गई मुझसे उस पेपर पैटर्न को बताने में। मैंने पेपर पैटर्न में थोड़ा सा मिस्टेकन भी कर दिया बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा सा परेशान हो गई क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा था। मैं 3 बार वीडियो शूट किया और तीनों बार बीच में मुझे कट करना पड़ा। आधी वीडियो शूट हो गई एंड बीच में मुझे कट करना पड़ा। इस वजह से उसमें थोड़े से मिस्टेकन हो गए हैं। इसलिए उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो मैं इसमें कंप्लीट करने वाली हूँ यहाँ पे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट 2022 में। तो पेपर पैटर्न मैंने सही से नहीं बताया था उसमें मैंने बातें बहुत ज़्यादा की थी। हाँ, आपको मोटिवेट किया था, बट अभी ये एक और वीडियो होगी जो कि फुल होगी इस टिप्स एंड स्ट्रेटजी के लिए लास्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट 2022 की। ये उनके लिए है जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको अब एग्ज़ाम देना है पहली बार। लर्नर्स नए हैं हमारे, उनके लिए है सीटेट 2022। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद जो टाइमिंग मिलती है हमें वो भी 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 2.5 घंटे। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं होती है। मे बी इन फ्यूचर कुछ चेंजेस आए। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये सिंपल सा पेपर पैटर्न ये है आपका। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 90 होते हैं। 90 मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। 90 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। बट इफ़ आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, लाइक ओबीसी, एससी या एसटी से, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपके मार्क्स होंगे क्वालिफाइंग वो 82 होंगे। ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 90 मार्क्स के लिए। अजीब सा मैंने 9 बना दिया है, अभी भी अजीब लग रहा है। सिर्फ 90 मार्क्स के लिए या सिर्फ 82 मार्क्स के लिए हम पढ़ाई करें। 90 मार्क्स पे तो क्वालिफाई हो रहा है, बट हमारा जो होना चाहिए एम वो कहीं ना कहीं बेहतर मार्क्स के लिए होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं 100 प्लस, मैं तो कहूँगी 120 प्लस होना चाहिए। 120 प्लस मान के तैयारी को करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ओके, ये मैंने सिंपली इसको कर दिया। डस्टर। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 जो कि 1st to 5th लेवल के लिए होता है। पेपर 1 इसका लेवल क्या होता है, 1st to 5th। 1st to 5th के लिए पेपर 1 होता है। एंड उसके अलावा सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? पहले होता है सीडीपी, उसके बाद आता है मैथ्स, देन ईवीएस, और 2 लैंग्वेज पूछी जाती है। इसमें 2 लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सीटेट में 22 भाषाओं में पेपर होता है। सीटेट 22 भाषाओं में पेपर लेता है और इन 22 भाषाओं में से आप कोई 2 चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ओके, तो ये 1 2
4, 5, 5 सब्जेक्ट हमारे आते हैं। पांचों 30 मार्क्स के ईच आते हैं, 30 मार्क्स ईच। ओके, तो सीडीपी में 30 मार्क्स की सीडीपी आपकी आती है। और हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो जो सीडीपी है उसे हमेशा बेस मान के चलिए। पूरा सीटेट का जो पूरा एग्ज़ाम है वो उसका जो आधार है वो सीडीपी है। अगर आपकी सीडीपी अच्छी है, अगर आपने सीडीपी पे कमांड पकड़ ली तो फिर ये समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया। सीडीपी को बेस मान के चलिए। इन सभी सब्जेक्ट का जो आधार है वो सीडीपी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की पेडागॉजी पूछी जाती है। कैसे? मैथ्स, जैसे कि अब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब के टॉपिक से 15 क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते हैं जिन्हें आप सॉल्व ना कर पाएँ। हालांकि इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। बट अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का रोना गाना होता है कि हाँ उनका मैथ नहीं अच्छा है, मुझे मैथ नहीं आता है, तो फिर आप मैथ अगर नहीं अच्छा है अब फिर भी आप उस पर थोड़ी सी मेहनत अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है, अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो आप इसको हैंडल कर ले जाएंगे। 15 मार्क्स में आप 5 to 6 मार्क्स ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा 15 मार्क्स की पेडागॉजी आती है। अब भाई ये पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी का मतलब होता है कि मैथ को आप पढ़ाएंगे कैसे। पेडागॉजी का मतलब है कि मैथ को आप पढ़ाएंगे कैसे, ये पेडागॉजी में आता है। अब पेडागॉजी की तैयारी आप कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वैसे तो मैं पेडागॉजी कराऊंगी यहाँ पे 4 या 5 वीडियो में फुल पेडागॉजी को कंप्लीट करवाऊंगी, मैं खुद करवाऊंगी। बट अगर आप अभी खुद से करना चाहते हैं तो मेरी टिप आपके लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 से लेकर 2019 तक हुआ है, 2020 तक हुआ है, वो ऑफलाइन हुआ है, आप उसको भी उठा सकते हैं। एंड प्लस जो अभी ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन में कितने सारे शिफ्ट एग्जाम हुए हैं और कितने सारे पेपर आपके पास है, तो आप उसको इग्नोर करके अगर आप ऑनलाइन जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं उनके जो उसमें 15 क्वेश्चंस आए होंगे, अगर जितने प्रीवियस ईयर है उनके 15 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। आपका मैथ में नंबर काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिर्फ उनको सॉल्व कर लेते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए, तो आपका मैथ आराम से निकल जाएगा। और पेडागॉजी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पेडागॉजी की जानकारी मिलेगी। और तो वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप किसी की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं तो खुद पढ़ाऊँगी। और इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं ईवीएस की। तो सेम ईवीएस में भी ऐसे ही होता है। ईवीएस में कंटेंट आता है एनसीईआरटी का। इसमें कंटेंट किसका आता है? एनसीईआरटी का आता है। एनसीईआरटी 1st to 5th। अब अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप 1st to 5th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, बहुत इजी है, बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं। आप बुक्स परचेज भी मत करिए, ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, एनसीईआरटी बुक्स के एप्लीकेशन होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। उतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो एनसीईआरटी की समरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप सर्च करिए एनसीईआरटी की समरी, वो भी 1st to 5th, छोटे छोटे बच्चों की बुक, उसको आपको पढ़नी है, जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, जैसे कि उसमें हनी बीज के बारे में है, एलिफेंट के बारे में है,
और किंग कोबरा, जो कोबरास कितने टाइप्स के होते हैं, स्नेक कितने टाइप्स के होते हैं, स्नेक चार्मर स्टोरी, ऐसे कर करके कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको पढ़ना है। हिस्ट्री आई डोंट नो, फर्स्ट टू फिफ्थ में शायद ईवीएस आती होगी, सारे नहीं आते होंगे, तो इसको आपको करना है। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ईवीएस की समरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे कहीं पर भी, या फिर मैं करवाऊंगी, बात खत्म। उसके बाद पेडागॉजी, इसकी पेडागॉजी भी इससे हैंडल हो जाएगी। पेडागॉजी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका 30 मार्क्स पूरा कवर कर ले जाएगा। अगर आप बुक पढ़ ले रहे हैं तो आपका 30 मार्क्स, समरी पढ़ ले रहे हैं 30 मार्क्स फुल कवर हो जाने वाला है। इसके अलावा 30 मार्क्स आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा पेडागॉजी के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उससे आपका बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। पेडागॉजी क्या है, सिंपली कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इन 3 चीज़ों की बात हो गई 15 मार्क्स में। अब हम आते हैं लैंग्वेज पे, जो कि थोड़ी सी स्पेशल होती है सीटेट में। लैंग्वेज स्पेशल कैसे होती है? लैंग्वेज 1 में क्या होता है, अगर आप लैंग्वेज 1 चूज करते हैं, वैसे तो हम हिंदी या इंग्लिश में से कुछ चूज करेंगे, अगर आप लैंग्वेज 1 चूज करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक पैसेज मिलेगा और एक पोएट्री मिलेगी, एक पैसेज मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो लैंग्वेज 1 में आपको एक पैसेज मिलेगा और एक पोएट्री मिलेगी। लैंग्वेज 1 यानी कि लैंग्वेज 1 के जगह पे अगर आप हिंदी ले रहे हैं, ओके, अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो ये लैंग्वेज 1 में एक पैसेज और एक पोएट्री मिलेगी हिंदी में, जो कि कितने 15 मार्क्स के लिए होगी। ये दोनों 15 मार्क्स में होगा, 15 मार्क्स के लिए होगा। लैंग्वेज 2 में अगर 2 पैसेज मिलते हैं, लैंग्वेज 2 में 2 पैसेज मिलते हैं। अब इंग्लिश, अगर आप इसमें जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको एक पैसेज एक पोएट्री इंग्लिश का मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको 2 पैसेज इंग्लिश के मिलेंगे। अगर आप लैंग्वेज 2 में हिंदी ले रहे हैं तो आपको 2 पैसेज हिंदी के मिलेंगे। लैंग्वेज 2 में मान लीजिए अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो आपको 2 पैसेज मिलेंगे इंग्लिश के। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 पे हिंदी ही लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होती है वो लैंग्वेज 2 के कंपैरेटिवली इजी आती है। तो हिंदी आपसे जल्दी हैंडल हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप हर जगह से एक एक 2 मार्क्स उठाने हैं, हमें गिराने नहीं है। इसलिए तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले सकते हैं लैंग्वेज 1 के जगह पे, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। 2 यहाँ पे एक पैसेज एक पोएट्री और 2 पैसेज। अब इनकी तैयारी कैसे की जाए? पैसेज और पोएट्री कुछ नहीं, प्रैक्टिस, नथिंग। इनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस से ये आएगा। आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 बुक दिखाई थी, आप वो 2 बुक्स ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आराम से बैठ के प्रैक्टिस करिए, बस, और कुछ नहीं। आप 10 से 15 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 से 15 पोएट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका ये हैंडल हो जाएगा। प्रैक्टिस से आएगा। 15 मार्क्स में ये आएगा। अब इसके अलावा जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं उसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हिंदी की पेडागॉजी, और इसमें आएगा इंग्लिश की पेडागॉजी। जो कि 15 मार्क्स की होगी। हिंदी की पेडागॉजी और इंग्लिश की पेडागॉजी जो कि 15 मार्क्स की होगी। इसकी तैयारी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी ये दोनों पेडागॉजी मैं करवाऊंगी अपने चैनल पे, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट अगर आप पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, आप प्रीवियस ईयर को करते रहिए,
डिपेंड मत रहिए कि हाँ आप सिर्फ एक चैनल पे डिपेंड हो गए या किसी एक कोर्स पे डिपेंड हो गए, नहीं। आप प्रीवियस ईयर को करते रहिए। अब वो चाहे जो ऑफलाइन एग्जाम हुए उनके या जो ऑनलाइन एग्जाम हुए उनके, मैं ये प्रेफर करूंगी कि जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर आप लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके। ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। लैपटॉप पे आप अगर प्रिंट आउट, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे करिए उसकी प्रैक्टिस आराम से। लैपटॉप नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको पढ़िए। पेडागोजी के लिए और कुछ नहीं मैं कहूँगी, प्रीवियस ईयर। इसके अलावा जो कंटेंट है वो मैं अपने चैनल पे करवाऊंगी। ओके, हिंदी और इंग्लिश यहाँ से कंप्लीट होता है। सो ये पेपर 1 की बात हुई। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो कि 6 to 8th लेवल वालों के लिए होता है, 6 to 8th लेवल वालों के लिए होता है, जिसमें क्या आता है, पहले तो CDP, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये दोनों ही पेपर में, यानी कि दोनों ही लेवल में पेपर 1 और पेपर 2 में सेम आती है। सिर्फ क्या डिफरेंस क्या होता है कि पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1st to 5th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग आएंगे, और इसमें 6 to 8th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग आएंगे कि आप 1st to 5th क्लास के बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे और 6 to 8th क्लास के बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। यही डिफरेंस होगा। बाकी 30 मार्क्स का ये 90 मार्क्स जो होते हैं वो दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में सेम होते हैं, ये सेम आएंगे। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है, 90 मार्क्स ये हो गए, बचे हुए 60 मार्क्स, बचे हुए जो 60 मार्क्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आता है SST यानी कि सोशल स्टडीज, और ऑप्शन में होता है साइंस एंड मैथ्स। अब ऐसा होता है कि ये 4, इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट आते हैं, 5 नहीं आता, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन होता है। इन दोनों में ऑप्शन होता है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं वो SST लेते हैं, एंड जो साइंस बैकग्राउंड से होता है, लाइक जिन्होंने BSc वगैरह किया होता है, वो साइंस एंड मैथ लेते हैं। ये 60 मार्क्स का आता है। इनमें से जो भी ऑप्शन में आप लेते हैं, जो भी चूज करते हैं, वो 60 मार्क्स का आता है, 90, 60, 150। अब सोशल स्टडीज की अगर बात कर ले तो सोशल स्टडीज में भी आपका क्या वर्क करेगा, NCERT वर्क करेगा। NCERT 6 to 8th की 1-1 घंटे या 2-2 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे 6 to 8th की NCERT की। मुश्किल से 5 या 6 या मान लीजिए बहुत पढ़नी पड़ गई तो 10 वीडियोस अगर आप पढ़ लेते हैं, किसके, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के, इन तीनों के अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका ये 60 मार्क्स कंप्लीट, क्लियर। 1-1 घंटे की समरी आपको। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, डिपेंड हम पे करता है कि उन रिसोर्सेज का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका NCERT से है और इससे है। इससे आप वीडियोस देख सकते हैं या NCERT की एप्लीकेशन से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पढ़ सकते हैं। बट इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियोस देखिए, NCERT की समरी देखिए 6 to 8th की, क्योंकि 8th क्लास मुझे नहीं लगता इतनी हार्ड होगी, इतनी कोई खास होगी। तो पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसको देखिए, ये रिकमेंड मैं करूँगी। एंड साइंस एंड मैथ का जो लेवल होता है वो 6 to 8th का होता है, और इसमें भी NCERT, इसमें भी NCERT, आप NCERT पढ़िए। बाकी मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो मैथ्स, तो फिर मैथ्स का सिलेबस दोनों ही लेवल के लिए सेम होता है, दोनों ही लेवल के लिए सेम होता है। मतलब जो पेपर 1 का आता है वो थोड़ा इजी आता है, पेपर 2 में हार्ड आता है थोड़ा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। इसके लिए भी NCERT,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, यूट्यूब की प्लेलिस्ट प्लस मी, और कुछ नहीं। आपका पेपर 2 मंथ्स में क्लियर। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको मैं समझा रही हूँ। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, ये इतना रह गया था तो मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में कुछ कमी दिखी, कुछ गलतियाँ दिखी, तो मैंने ये एक और वीडियो बना दी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी सबसे सीडीपी यानी कि सीटेट की फेवरेट थ्योरी। सीटेट की वो फेवरेट थ्योरी है, वो थ्योरी है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उसको हम करेंगे, काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आई थिंक 2 या 3 वीडियोस के लिए लगेंगे, क्योंकि उसको मैं डीप में अच्छे से समझाने वाली हूँ। आपका डाउट नहीं होना चाहिए उसमें कि एक बार आप पढ़ लीजिए, जिंदगी भर के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो प्रीवियस सीटेट पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी बन गई है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।